हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो अब शुरू हो रही है हमारी नवरात्रि की तैयारियां। तो जिसमें यहाँ पे एक ओली बनाने के लिए हमने एक बड़ा पॉट मिट्टी का और छोटे छोटे दिए क्ले से यहाँ पे चिपका के इनको पेंट करेंगे। और नवरात्रि की तैयारियां काफ़ी लंबे समय से करनी पड़ती हैं। और ये भी रहता है कि हम माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो नवरात्रि में एक अलग सा अपने आप में एक ताकत सी मिलने लगती है और एक जोश अलग रहता है। और वही हैं जो इस पूरी सृष्टि को एक शक्ति देती हैं, हिम्मत देती हैं, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो उन्हीं के स्वागत के लिए यहाँ पे हम तैयारियाँ करने हैं। तो ये उनका दरबार सज रहा है। तो बहुत बड़ा सा हमने नहीं सजाया है, छोटा सा ही यहाँ पे बनाएंगे। तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और उम्मीद है कि ये माता रानी को भी अच्छा लगे और वो जब यहाँ आए तो उन्हें प्रसन्नता हो। और यही प्रार्थना रहेगी कि वो हमारे यहाँ आए तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पूरी हो जाएं और हम उनकी पूजा, उनका स्वागत सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकें। तो ये है उनका दरबार। तो यहाँ पे हमने दरबार अच्छे से सजा लिया है, जिससे पूजा के टाइम ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े। और ये है कलश, जिसको हमने पेंट कर लिया है। ये हमारी बेटी है जो उसको बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं का ये काम रहता है। और ये एक उर्ली है जिसमें जौ बोने के लिए इसको कलर किए हैं, जिससे ये देखने में अच्छा लगे। हम चीज़ों को सेम ही रख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो जाए, थोड़ा डेकोरेट कर दें कुछ भी थोड़ा सा, तो वो देखने में अट्रैक्टिव लगने लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी एक अलग सी तैयारी करने में एक ज़्यादा ही आनंद आता है। और ये है धूपदानी। तो ये भी सिंपल ही थी, इसको भी कलर करके इसमें एक डिज़ाइन दिया गया है जिससे ये बढ़िया लगे। तो आप सबको ये कैसी लग रही है? और ये हमने मीशो से कैंडल लाइट का 2 स्टैंड मंगाया है। तो इसमें भी छोटी छोटी जो कैंडल आती हैं उन्हें रख के हम जला सकते हैं, जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेंगी। और आप सभी बताइएगा कि ये सारी तैयारियां आपको कैसी लग रही हैं, जो हमने यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की है कि अच्छा लगे। और ये है एक रंगोली जिसमें अभी कलर भरेंगे। जब कलर भरेंगे तब आप देखिएगा कि कैसी लगती हैं। और उसके साथ ये 2 दिए गिफ्ट में आए हैं अलग से। तो जब इनमें कलर दिया जाएगा तो इनकी रौनक अलग होगी, ये एक अलग तरीके से दिखाई देंगे। तो ये सज गया हमारा दरबार और काफ़ी सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं। तो जो तुरंत की चीज़ें होती हैं वही अभी बाकी हैं हमारी। तो दरबार का सारा काम ख़त्म हो गया है। इसके बाद अब हम अपने सारे जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं बर्तन, तो उनकी भी सफाई होगी। और पूजा में इस्तेमाल आने वाले सामान क्या क्या हमें लगते हैं, तो इसके लिए जब हम पहले से ही लिस्ट बना के रख लेते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। और हम चीज़ों को पहले से ला के रख लें, जिससे हमें उसी टाइम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो आप जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होगा और चीज़ें हम भूल भी जाते हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। तो एक लिस्ट सॉर्ट आउट करके हम अपनी सारी चीज़ों को लिख लें ध्यान से और फिर उनको एक बार में लेके चले आएँ। तो इसमें लौंग, इलायची और फूल बत्ती है, पीली सरसों है, माता जी का श्रृंगार है, उनकी चुनरी है और
ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये गोमती चक्र है, कौड़ी है, कमल गट्टे हैं और पीला चंदन, लाल चंदन और कुमकुम, जनेऊ, जौ तो अभी हम रात में भिगो देंगे, जिससे ये बहुत जल्दी से उग जाते हैं मिट्टी में। रात भर जब भीगे रहते हैं तो जब आप मिट्टी में बोएंगे तो ये काफ़ी जल्दी उग जाते हैं। और ये भी रहता है कि जब हम पानी में डालते हैं तो जो भी ख़राब बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे इनको आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने सुपारी ली है, ये माता जी के लिए हमने वस्त्र लिया है। तो माता जी हमारी जो है वो धातु की नहीं है, उनकी फ़ोटो है, तो ऐसा वस्त्र हमने लिया है। और ये 2 मालाएँ ली थी हमने गणेश लक्ष्मी जी के लिए। और ये हैं व्रत के कुछ खाने पीने वाली चीज़ें, जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना और समा के चावल और मूंगफली। तो बार बार मंगाने से अच्छा होता है कि एक ही बार में सारी चीज़ें हम अपने ले लें। तो मेरे यहाँ तो मेरा ही व्रत रहता है, लेकिन जब कुछ चीज़ें बनती हैं तो जितने लोग रहते हैं सारे ही भोग लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार में अपना लेके आए हैं। और तिल का तेल ले आए हैं, जो यहाँ पे हम नहीं दिखा पाए हैं। और माता जी के लिए शंख था, धूप बत्ती और अगरबत्ती। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार में सब कुछ ला के रख लिए हैं। और जहाँ तक तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और हवन सामग्री भी ले आए थे, और ये पंचमेवा ले आए थे भोग लगाने के लिए, क्योंकि मेवा तो थे घर में, लेकिन हमने अलग से सोचा कि ये एक बार में ये साफ सुथरा अलग से ही रहेगा माता जी के भोग के लिए। और ये छोटे छोटे डिब्बे हैं जिनमें पूजा के सामान रखे रहते हैं, जिससे हमें इधर उधर कुछ भी खोजना ना पड़े। तो जो हमारे छोटे आइटम रहते हैं इसमें रखने लायक, जैसे काला तिल हो गया, कपूर हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, सुपारी हो गई, चीनी हो गया। और तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जिनको इसी में रख के हम एक जगह रख लेते हैं, और जब भी हम बैठें तो हमें इधर उधर कहीं खोजना ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें ला के और हम इसमें भर के रख देंगे, तो पूजा करने में काफ़ी आसानी हो जाती है और चीज़ें इधर उधर बिखरती भी नहीं हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो ये हो गया हमारा पूजा का सामान, और ये 6 डिब्बे थे इसमें। और अब हम साफ़ करेंगे अपने पूजा के बर्तन। तो ये है संभ्रानी, पीताम्बरी का पाउडर है। तो इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हमारे जितने भी पीतल के बर्तन हैं और पूजा के हैं, वो किसी भी धातु के हों, तो सबके लिए ये काम करता है। ऐसे लगा के थोड़ा सा और हम इन्हें रखते जाएंगे। और उसके बाद जब सारे बर्तनों में लगा लेंगे तो एक बर्तन साफ करने वाला ब्रश लेंगे और उसी से इसको हम थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे रगड़ेंगे, जिससे ये एकदम चमक जाएंगे। तो इनको रगड़ रगड़ के जितना ज़्यादा आप थोड़ा रगड़ेंगे उतने ही ज़्यादा ये साफ़ होते चले जाएंगे। और उसके बाद आप इन्हें धुल लीजिए और थोड़ा सा डिटर्जेंट से एक बार साफ़ कर लीजिए और धुल के पोंछ लीजिए। अब ये देखिए हमारे बर्तन एकदम चमक गए हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी तैयारी, प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और कल फिर मिलेंगे माता के दरबार में उनकी पूजा, उनकी आरती के साथ। और क्योंकि सुबह 6:15 से 7:30 के बीच में ही घटा स्थापना पहले मुहूर्त का है, तो उसी टाइम पे हम सोच रहे हैं कि अपनी घटा स्थापना कर देंगे, जिससे सुबह पूजा का काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है पूजा के बाद भी। तो हमने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं और अब कुछ काम बाकी हैं जिनको हम अभी कर लेंगे। तो
फिर मिलेंगे आप सभी से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आप सभी के ऊपर माता जी की कृपा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सभी का धन्यवाद।